हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज राधा। सो लर्निंग विद राधा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 8 का जो गृह विज्ञान है ना, आप लोगों का बुक में आपको दिखा रही हूँ। कुछ इस तरीके से आपकी बुक का इंटरफेस है, तो इसका हम लोग करने जा रहे हैं। देखिए, गृह विज्ञान भाग 3 माध्यमिक कक्षाओं के लिए, कक्षा 8वीं के लिए इसका हम लोग करेंगे इस वीडियो में। ये देखिए, आपकी बुक कुछ इस तरीके से है, जिसके पिक्चर मैंने आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, आपकी होम साइंस की बुक जो है क्लास 8 की। तो देखिए, विषय सूची। तो आज इस वीडियो में हम लोग आपका फर्स्ट चैप्टर रीड करेंगे, आपकी होम साइंस की क्लास 8 का होम साइंस का चैप्टर फर्स्ट, जिसे हम गृह विज्ञान कहते हैं, उसका प्रथम अध्याय जो कि है हमारा साधारण रोग। ठीक है, इसमें कितने कितने पार्ट हैं? तो देखिए, इसमें ये जो आपका साधारण रोग है, ये 6 पार्टों में बटा हुआ है। संक्रमण के माध्यम, खसरा, अतिसार, आंखें दुखना, मलेरिया, बचाव की। ठीक है, तो इनको हम अलग अलग वीडियो में करेंगे, अलग अलग पार्ट वाली वीडियोस बनाऊंगी मैं। तो इसकी फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो है, तो चलिए वीडियो को करते हैं हम लोग स्टार्ट। यहाँ देखिए, ये लिखा हुआ है प्रथम अध्याय साधारण रोग। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो चलिए यहाँ पर देखिए, साधारण रोग जैसा हमारा चैप्टर है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अच्छी स्वास्थ्य के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता एवं वातावरण की स्वच्छता अति आवश्यक है, क्योंकि गंदगी के कारण मनुष्य अनेक रोगों का शिकार होता है। प्राकृतिक में अनेकानेक जाति के रोग उत्पन्न करने वाली अत्यंत सूक्ष्म रोगाणु होती हैं। रोगाणु अंधेरी जगह, नमी तथा गंदगी में बहुत शीघ्रता से अधिक संख्या में बढ़ते हैं और विभिन्न माध्यमों द्वारा संक्रमण फैलाते हैं। तो देखिए, यहाँ क्या बोला गया? अगर हमें अच्छी हेल्थ चाहिए तो उसके लिए हमारी हाइजीनिक क्लीननेस होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हमारी इन्वायरमेंट भी क्लीन रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि गंदगी के कारण, मतलब गंदी अगर जगह होगी, इसी के कारण क्या होता है, जो हम लोग ह्यूमंस होते हैं ना, इस गंदगी के कारण हम ह्यूमंस बहुत सारी बीमारियों का शिकार होते हैं। ठीक है, और जैसे कि आपको पता है, हमारी नेचर में बहुत सारी अलग अलग प्रकार के रोग हैं, और बहुत छोटे छोटे ऐसे कीड़े मकोड़े होते हैं, रोगाणु होते हैं, जो कि इन बीमारियों को उत्पन्न करते हैं, मतलब इन बीमारियों को जगाती हैं। और आपको पता है, ये जो बीमारियां, जो जो हमें बीमारियां फैलाती हैं, ये वाले जो रोगाणु होते हैं ना, ये अंधेरी जगह, नमी और गंदगी ये वाली जगह में जल्दी से जल्दी संख्या में बढ़ते हैं, और ये अलग अलग माध्यमों द्वारा संक्रमण फैलाने का काम करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला हमने पढ़ा था ना, हमारा सबसे पहला पार्ट होगा संक्रमण के माध्यम। तो चलिए इसको हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, यहाँ क्या बोला गया है? रोगाणु विभिन्न माध्यमों द्वारा स्वस्थ मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर रोग उत्पन्न करती हैं। एक विशेष जाति के रोगाणु के कारण एक विशेष रोग होता है। साधारणतः रोगाणु निम्नलिखित प्रकार से रोगी मनुष्य से स्वस्थ मनुष्य के शरीर में प्रवेश करते हैं। तो देखिए, रोगाणु जो होते हैं वो अलग अलग माध्यमों द्वारा मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर कर उसके शरीर में रोग उत्पन्न कर देते हैं। और एक विशेष प्रकार की जो जाति होती है, उसके रोगाणु एक विशेष का रोग होता है। देखिए, मैं आपको समझाती हूँ। जो रोगाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं ना, बीमारियां फैलाने वाले जो कीड़े मकोड़े होते हैं, वो अलग अलग माध्यमों द्वारा मनुष्य के शरीर में जाते हैं और उन्हें बीमारियां, उनके शरीर में बीमारियां पैदा करते हैं। एक अलग प्रकार का जो कीड़ा होता है, अलग प्रकार का रोगाणु जो होता है, वो एक अलग रोग देता है। ठीक है, इसी प्रकार से जो अलग अलग प्रकार के कीड़े मकोड़े होते हैं, रोगाणु होते हैं, वो अलग अलग मनुष्य के शरीर में जाते हैं और अलग अलग प्रकार के उनके शरीर में रोगों को पैदा करते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले ना, अब ये जो संक्रमण माध्यम है ना, इसके भी अलग अलग पार्ट है। तो देखिए, पहला है वायु द्वारा। ठीक है, और उसके बाद है जल द्वारा, उसके बाद है संपर्क द्वारा, और उसके बाद है कीड़ों द्वारा। तो चलिए, अब इन चारों में ही हम लोग इसको देख लेते हैं। तो पहला है ना वायु द्वारा, इसको देख लेते हैं। कुछ रोगाणु धूल आदि के कणों में लिपटे वायु में रहते हैं और वायु के साथ मनुष्य शरीर में पहुंचते हैं। रोगी व्यक्ति के थूक, नाक व अन्य स्राव के साथ रोगाणु वायु में फैल जाते हैं, और जब स्वस्थ मनुष्य इस दूषित वायु में श्वास लेता है तो उसमें प्रवेश करके उसे रोगी बना देती है। तो देखिए, क्या होता है, जो कुछ रोगाणु होते हैं ना, वो धूल में आदि के कंकड़ों में लिपट कर वायु में, मतलब हवा में ही रहते हैं, और हवा के साथ फिर वो मनुष्य के अंदर पहुंच जाते हैं, उसके शरीर के अंदर। फिर जब वो व्यक्ति थूकता है या फिर नाक करता है, फिर अन्य स्राव वगैरह करता है, तो उसके साथ वो जो रोगाणु होते हैं वो वायु में फैल जाते हैं। ठीक है, और कोई जब स्वस्थ मनुष्य, कोई हेल्दी पर्सन जब इस गंदी वायु में
सांस लेता है तो उसमें तो ये रोगाणु क्या होता है, उसके शरीर में चले जाते हैं और उसे रोगी बना देते हैं, मतलब उसे बीमार कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ दिख रहा है गंदगी, ये गंदा साफ कर रहा है, अभी इस गंदगी में जितने भी रोगाणु होंगे, यहाँ ये आदमी ये यहाँ ले रखे और ये यहाँ से क्या कर रहे हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं, अच्छी कर रहे हैं ये सब। तो देखिए इनसे क्या हो रहा है, ये जो इनमें जो रोगाणु होंगे वो इनके शरीर के अंदर जाएंगे और इन्हें बीमार कर देंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं वायु द्वारा फैलने वाले रोग। वायु द्वारा तो होता है, अब इससे फैलने वाले रोग भी देखें। देखिए खांसी, जुकाम, काली खांसी, खसरा, चेचक, कनपेट, क्षय रोग, कंठ रोहिणी, डिप्थीरिया आदि। तो ये कुछ रोग हैं जो कि वायु द्वारा फैलते हैं। कौन कौन से? खांसी, जुकाम, काली खांसी, खसरा, चेचक, कनपेट, क्षय रोग, कंठ रोहिणी और डिप्थीरिया। ठीक है, अब देखिए सेकंड हमारा पॉइंट था जल द्वारा कौन कौन से जल द्वारा कैसे हमें रोग होते हैं और जल द्वारा फैलने वाले रोग, इन दोनों को ही हम लोग देखेंगे। तो देखिए क्या है जल द्वारा। तो ये देखिए यहाँ क्या है, कुछ रोगाणु जल में जीवित रहते हैं और जब मनुष्य संदूषित जल का सेवन करते हैं तो उसे रोगी बना देते हैं। देखिए क्या होता है, कुछ जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, जो रोगाणु होते हैं वो पानी में ना जीवित रहते हैं और जब हम ह्यूमंस उसको बिना बॉईल किए बिना कुछ किए हम उसे ऐसी पी लेते हैं तो क्या होता है कि वो हमारे उस जब हम उस जल का सेवन करते हैं, जब हम उसे पी लेते हैं तो वो हमें बीमार कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहीं पर जल द्वारा फैलने वाले रोग भी हैं, जैसे अतिसार, हैजा, मियादी बुखार। तो ये 3 रोग हैं और भी बहुत सारे रोग होते हैं। देखिए अतिसार, हैजा, मियादी बुखार, ये जो कुछ रोग हैं ये हमें जल द्वारा होते हैं। जब हम गंदा पानी पीते हैं या फिर पानी को गर्म बॉईल करके नहीं पीते तो हमें ये बीमारियां हो जाती है। इसलिए हमेशा याद रखिएगा जब भी आप पानी को पिए तो उसे बॉईल ज़रूर कीजिए, बिना बॉईल किया हुआ पानी हमें नहीं पीना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं आगे। तो देखिए आगे यहाँ नेक्स्ट है हमारा संपर्क द्वारा। तो देखिए क्या लिखा है, कई रोगाणु रोगी मनुष्य से स्वस्थ मनुष्य में सीधे संपर्क द्वारा प्रवेश करते हैं। तो देखिए क्या बोला है, जो कई रोगाणु जो होते हैं ना, बैक्टीरिया जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो ना मनुष्य के शरीर में जाकर जो हेल्दी पर्सन होता है उसके शरीर में से जो बीमार पर्सन होता है ना उसके शरीर में से उठकर जो अच्छा पर्सन होता है उसके शरीर में चले जाते हैं संपर्क द्वारा। जैसे आंख दुखना। तो देखिए अब संपर्क द्वारा फैलने वाले कौन कौन से रोग हैं, आंख दुखना, रोहे, दाद, खुजली। तो ये कुछ रोग हैं, देखिए कौन कौन से, आंख दुखना, रोहे, दाद, खुजली, ये संपर्क द्वारा फैलते हैं। ठीक है, कॉन्टेक्ट हम जिसे कहते हैं इंग्लिश में। नाउ देखिए नेक्स्ट क्या है, कीड़ों द्वारा। कुछ रोगाणु विभिन्न प्रकार के कीड़ों जैसे मच्छर, जूं, पिस्सू आदि के रक्त में पलते हैं। जब यह कीड़े स्वस्थ मनुष्य को काटते हैं तो रोगाणु मनुष्य के रक्त में प्रवेश कर उसे रोगी बना देते हैं। तो देखिए यहाँ क्या बोला गया है, यहाँ पर ये बोला गया है कि कुछ जो रोगाणु होते हैं वो अलग अलग प्रकार की कीड़े, जैसे हमारा मच्छर हो गया, डेंगू फैलाता है ना, जूं हो गया जो सर में बालों में होता है, पिस्सू हो गए। ठीक है, इन सभी ये जो सब होते हैं ना मच्छर, जूं, पिस्सू, ये सब खून में पलता है, रक्त में पलता है, मतलब खून में पलता है। देखिए मच्छर हमारे शरीर में से खून चूसता है, जो हमारे बालों के अंदर से वो जूं चूसता है, और पिस्सू भी हमारे मच्छर की तरह होता है। तो जब ये जो कीड़े होते हैं जब ये हम किसी हेल्दी पर्सन को काटते हैं तो उसको उसके जो रोगाणु मनी जब देखिए कीड़े ने किसी रोगी मनुष्य को काटा तो उसका जो रोगी मनुष्य का जो बीमारी है उन्होंने अपने खून में ले रखा है ना उन्होंने, तो वो क्या करते हैं इसको ना किसी हेल्दी पर्सन के में उनके ब्लड के अंदर डाल देते हैं। तो उससे क्या होता है, जो हेल्दी पर्सन का जो ब्लड होता है वो जैसे जहाँ से उन्होंने बीमार वाला पर्सन लिया था, बीमार पर्सन का खून लिया था ना, उससे फिर वो उसे बीमारियां होने लग जाती हैं। ठीक है, तो देखिए अब कीड़े द्वारा फैलने वाले रोग कौन कौन से दिए गए हैं, मलेरिया, प्लेग, डेंगू, ज्वर। तो ये कुछ रोग हैं जो कि हमें कीड़े द्वारा होते हैं, और भी हैं आदि, और भी ऐसे रोग होते हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर ही हमारा ये पार्ट खत्म होता है। ठीक है, बस अब यहाँ संप्राप्ति काल और एक संक्रमक काल देख लेते हैं। तो स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करने के पश्चात रोगाणु शीघ्रता से संख्या में बढ़ने लगते हैं और एक निश्चित काल में रोगाणु इतने प्रबल हो जाते हैं कि रोग के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। रोगाणु के शरीर में प्रवेश से लेकर रोग के लक्षण प्रकट होने का समय को संप्राप्ति काल कहते हैं। तो देखिए जब एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर रोगाणु जो होते हैं वो जल्दी जल्दी संख्या में बढ़ने लगते हैं और एक निश्चित काल में एक निश्चित समय वो इतने ताकतवर हो जाते हैं कि इस रोग के लक्षण उनके शरीर में दिखने लग जाते हैं। तो उस शरीर में जब उन रोगाणुओं ने प्रवेश किया और जब तक लक्षण प्रकट होते हैं उस समय, इतना समय का जो समय होता है उसे संप्राप्ति काल कहते हैं। ठीक है, अनसंक्रामक काल क्या होता है, एक जो रोगी व्यक्ति होता है वो एक निश्चित समय तक जब तक किसी और को रोग फैला सकता है और भी अन्य व्यक्तियों को रोग फैला सकता है, तो यही हमारा संक्रामक काल होता है। ठीक है, समझ में आया। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है
तो लाइक करना बिल्कुल भी ना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय।